किसान आंदोलन की समापन की भूमिका लगभग तय हो चुकी है। आपको बताएं, दोपहर 2 बजे के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने एक अहम बैठक रखी है। हालांकि इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी ने सुबह 10 बजे एक आपात बैठक भी बुलाई है। ये बैठक नई दिल्ली इलाके में है। इससे पहले किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए मसौदे पर अपनी असहमतियां भेजी थी और कहा था कि यदि केंद्र इनमें सुधार कर ले तो आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। आपको बताएं, माना तो ये भी जा रहा है कि 5 सदस्यीय कमेटी की बैठक के बाद केंद्र सरकार के बड़े मंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने सहित दूसरे मुद्दों पर समिति गठित करने की घोषणा के बाद केंद्र ने पहली बार मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के पास लिखित प्रस्ताव भेजा। इसमें किसानों की सभी मांगों को मांगने का जिक्र है, लेकिन मोर्चे के नेताओं ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए 3 प्रमुख आपत्तियों के साथ सरकार को वापस भेज दिया वो पत्र। किसानों की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि सरकार उनकी चिंताओं पर विचार करेगी और बुधवार तक अपनी प्रतिक्रिया देगी। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए पहले 2 मरीजों में से एक बेंगलोर के डॉक्टर की कोरोना जांच रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत के बीच यानी 1.5 साल बाद देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले सबसे कम यानी 6,822 सामने आए हैं, जिसमें से अकेले केरल से ही 3,227 केस हैं। वहीं सक्रिय मामलों में भी करीब 3,500 की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आपको बताएं, बेंगलुरु की महानगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए डॉक्टर को क्वारंटाइन में कर दिया गया है। डॉक्टर के साथ गुजराती मूल के जिस दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया था, वह प्रशासन को बिना बताए विदेश चला गया है। इस मामले में अफ्रीकी नागरिक समेत संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस बीच आपको बताएं, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे शहर में ओमिक्रॉन के 10 और नए मामले सामने आए। वहीं पुणे के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी है कि हवाई अड्डे पर लगभग 30,000 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया। इनमें से 10 लोगों में ओमिक्रॉन की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज यानी बुधवार सुबह मुठभेड़ शुरू हुई। आपको बताएं, दोनों ओर से फायरिंग जारी दिखी। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी का पता चला था। इसके उपरांत क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों का सुरक्षा बलों से सामना हो गया। सबसे पहले तो सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी। उसके बाद आतंकियों ने इस चेतावनी को अनसुना कर फायरिंग शुरू कर दी। फिर क्या था, दोनों ओर से फायरिंग जारी हो गई। शुरुआती सूचना के आधार पर बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया था। वहीं कश्मीर के शोपियां जिले में गत 20 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन के 2 आतंकियों को भी ढेर किया था। लंबे समय से प्रदूषण भरी जहरीली हवा में सांस ले रहे दिल्ली के लोगों को मंगलवार के दिन थोड़ी राहत मिली है। जी हां, हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बताएं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिन के समय दिल्ली का जो वायु गुणवत्ता सूचक है वो 255 के आसपास रहा है, जिसे खराब श्रेणी में रखा जाता है। वहीं सफर इंडिया का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदूषण का स्तर इसी के आसपास बना रहेगा। वहीं मंगलवार के दिन दिल्ली में हवा की गति आमतौर पर 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। इसके चलते प्रदूषक कणों का बिखराव तेज हुआ। वहीं दिन का औसत वायु गुणवत्ता सूचक 255 के अंक पर रहा। आपको बताएं, सोमवार के दिन ये सूचक 322 अंक पर रहा था। वहीं सफर इंडिया का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिन हवा की गति मध्यम स्तर की हो सकती है। इसके चलते प्रदूषण का स्तर भी इसी के आसपास बना रहेगा। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से बीते 1 सप्ताह में दिल्ली में आने वाले यात्रियों की बुधवार से दोबारा आरटी-पीसीआर जांच शुरू होगी। आपको बताएं, ये वो यात्री है जिनकी एयरपोर्ट पर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया था। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने सोमवार को सभी जिला अधिकारियों और जिला चिकित्सा अधिकारियों के साथ ये बैठक की।
बैठक में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 1 दिसंबर से दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले जितने भी यात्री कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर घर गए हैं, उनकी 8वें दिन फिर से कोरोना जांच होगी। 8वें दिन अगर आरटीपीसीआर जांच फिर से नेगेटिव आती है तो 7 दिन घर पर रहकर स्वास्थ्य का आकलन करना होगा। केंद्र सरकार पहले ही विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर कोविड जांच और उसके बाद 7 दिन का क्वारंटाइन का निर्देश जारी कर चुकी है। आपको बताएं, दिल्ली में अभी तक विदेश से आए यात्रियों में करीब 20 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।